Hello everyone. Today I am going to explain two questions from linear equation in one variable, chapter 2 of class 8th. Two very important questions. Generally student makes problem in that question. They don't even know where they are going wrong. बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, then also they don't come to know कि मैम where the question or solution becomes wrong. So let us discuss a very clearly very important question. Generally it comes in exam, and this also. Two ratios are there, that is why the students become confused कि x किसके साथ लें, और एक ये क्योंकि माइनस की साइन है तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता. तो मैं इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे आज डिस्कशन करूँगी. लेट अस डिस्कस. मैं पहला इक्वेशन लेती हूँ. क्या है ये वाला साइड मेरा LHS और RHS लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन ये इसलिए होता है सिंस इट इन्वॉल्व्स लीनियर एक्सप्रेशंस ओनली, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. सो वी हैव m minus m minus 1 upon 2 is equals to 1 minus m minus 2 upon 3. सबसे सिंपल होता है m की टर्म्स को ट्रांसपोज कर देना या डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करना. तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स को सॉल्व कर रहे हैं. पहले डिनोमिनेटर्स में नीचे कुछ नहीं होता है तो वो 1 कंसीडर करते हैं हम. तो मैं LHS और RHS के डिनोमिनेटर्स को इक्वल नहीं करूँगी. यहाँ पे मैं करूँगी कोई दूसरा मेथड जो मुझे इजी लगता है और मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ज़्यादा इजीली जाएगा. तो मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2. तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप कि मैं 1 को 2 बना दूँ. तो मैं इंटू 2 करूँगी और यहाँ पे क्या है मेरे पास, जो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगी वही न्यूमरेटर में भी करूँगी. सेम यहाँ इंटू 3 करूँगी, इसका भी इंटू 3 और माइनस m माइनस 2 अपॉन 3. अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, हमको न्यूमरेटर्स को सॉल्व करना है. देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक ही बार डिनोमिनेटर लिखा जाता है. दोनों के डिनोमिनेटर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे. और उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू एम 2m माइनस m, और ये हो गया माइनस की वजह से यहाँ ब्रैकेट. ये डालना कभी ना भूलें, क्योंकि ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस माइनस ने अंदर की साइन को चेंज कर देना है, जबकि प्लस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. यहाँ पे 3 इंटू 1 3 माइनस m माइनस माइनस प्लस 2. यहीं से बच्चा गलती करना स्टार्ट करता है. यहाँ से बच्चा गलती करना स्टार्ट किया और उसका आगे का पूरा स्टेप रॉन्ग हो जाता है. गलती क्या करता है वो, ये ब्रैकेट नहीं लगाता है. ब्रैकेट लगाएगा तो उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को कंफर्म हो जाता है कि हाँ ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस होता है अंदर की साइन चेंज हो जाती है. ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स की साइन जो भी होती है वो चेंज अपोजिट हो जाता है उसका. तो 2m माइनस m, इसके बाद सब इजी है. इसके बाद एवरी वन कैन डू दिस क्वेश्चन. 3 प्लस 2 5 माइनस m अपॉन 3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कितना इजी होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना. देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस 1 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस m से. ये क्वेश्चंस में जब डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा जब होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है. तो 3m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3m. 3m से मल्टीप्लाई होके आ गया 3m. 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3. सेम फॉर द RHS साइड. 5 इंटू 2 10 माइनस 2m. अब नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं और वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं. तो 3m अपनी प्लेस में है, 2m को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2m अपनी प्लेस चेंज करने की वजह से साइन चेंज करेगा. यहाँ से 3 अपनी RHS में आया तो 3 ने अपनी साइन चेंज की. ये हो गया 3m प्लस 2m 5m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7. तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई आपकी 7 अपॉन 5. तो याद रखने वाली बात क्या है, जब आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो माइनस के बाद वाली जो भी आपकी टर्म होगी उसको ब्रैकेट में ले लीजिए. ब्रैकेट में लेने से बाकी पूरा कॉन्सेप्ट एकदम नीट एंड क्लियरली आपके माइंड में घुसते जाएगा. इट इज़ डन. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देते हैं, मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम.
बस डिनोमिनेटर्स को सेम करने का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब रैशनल नंबर्स होते हैं, जब फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं, जब प्लस और माइनस बीच में होता है, तो ये ऐसे नहीं होते हैं जब तक इसके डिनोमिनेटर ना सेम हो जाए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7। हरी और हैरी के एजेस का रेशियो है 5:7 और 4 साल के बाद 5 years फ्रॉम नाउ 4 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो हो जाता है 3:4। तो व्हाट विल बी देयर प्रेजेंट एज। तो हमने ले लिया लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ हरी एंड हैरी बी of Hari be 5x and Harry be 7x। ठीक, 4 years from now, 4 साल के बाद बोला उसने। 4 साल के बाद हरी की एज हो जाएगी, एज ऑफ हरी क्या 5x थी तो अब उसमें +4 हो जाएगा, एंड एज ऑफ हैरी भी, हैरी क्या हो जाएगा 7x था, अब वो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एज ऑफ हरी और हैरी निकल गई 4 साल के बाद। ठीक, अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, ये इनकी एज है तो ये ईयर्स में लिखेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। क्वेश्चन में बोल रहा है 4 साल के बाद उनकी जो एज है, इनकी जो एज है जो कि हो गई थी 5x + 4 और 7x + 4 का रेशियो बन जाएगा 3/4, मतलब 3:4 का रेशियो। अब जब ये सिचुएशन आती है, वेरी सिंपल, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी मेथड फॉर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ x विच इज अननोन हियर। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई होगा 5x + 4 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 7x + 4 से। जब ये सिचुएशन आती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। देखिए बाहर वाला नंबर अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 × 5x 20x, 4 × 4 16, 3 × 7 21x, 3 × 4 12। अब वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो 16 के पास आ रहा है 12, 21x के पास जा रहा है 20x। 21x - 20x होता है x और 16 - 12 होता है 4। Therefore x is equals to 24। x is equals to 4। Now प्रेजेंट एजेस क्या लिया था आपने, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हरी निकाल लेते हैं पहले, 5 × 4 20 years, एंड हरी हो गई 24, 20 years एज हरी की हुई और हैरी की हो गई 7 × x 28 years। ये 5x था, x की वैल्यू पुट किया हमने, ये 7x था, x की वैल्यू पुट किया हमने। तो ये हो गया आपका इनकी प्रेजेंट एजेस। तो ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इन वेरी सिंपल मैनर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। विल कम again with my new topics. Till then, bye bye.